A very good morning to all my students. Today we are going to start the supplementary reader. So we are done Honeysuckle chapter first story part and poem. Now we are about to come this new book, A Pact with the Sun. And today I shall take up a new chapter from this book, Supplementary Reader, and the name of this chapter is A Tale of Two Birds. In this chapter, you are going to learn about lots of facts about things. You are going to learn about different type of creatures. You will get to know about different things about the life of two birds. This story speaks and depicts the importance of company one's keep. How one's company can impact one's behavior and build a new character. Actually, A Tale of Two Birds summary is about a mother bird who lives in a forest. She has two babies who are newborn that also live with her mother. The nest in which the mother bird lives in a tall tree. On a stormy night filled with thunder, lightning, and rain, the wind starts blowing fiercely. So, let's start. A mother bird and her two young ones lived in a forest. ये कहानी जो है ये दो बर्ड्स की है, यानी दो चिड़ियों की है. A tale of two birds. What is the meaning of tale? Tale मतलब होता है कोई स्टोरी, कोई कहानी. A tale of two birds means दो चिड़ियों की कहानी. A mother bird, जो मदर बर्ड है, एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो अपने दो बच्चों के साथ एक फॉरेस्ट यानी एक जंगल में रहती थी. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो मदर बर्ड थी वो मर गई थी. किसमें? एक तूफान में. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो दो यंग बर्ड्स थी वो भी एक दूसरे से बिछड़ गई थी. किसमें? उस तूफानी रात में. ईच फाउंड अ डेलिजेंट होम, और दोनों को ही अपने डेलिजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स मिल गए थे और अलग अलग घर में वो रहने लगे थे. बिकॉज ऑफ दैट दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द स्टॉर्मी नाइट. देयर वॉज लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में एक चिड़िया, एक मदर बर्ड अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ एक जंगल में रहती थी. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल, एक बड़े से शेडी ट्री में, एक बहुत बड़े पेड़ में, एक बहुत विशाल काय वृक्ष में वो अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहती थी. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे नाइट, और वो जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की दिन रात सेवा करती थी, उनकी केयर करती थी, उनकी परवाह करती थी, उनको फीड करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब होता है आंधी तूफान आना, या कहते हैं ना कि बहुत बड़ा भूचाल आना, आंधी चलना, तूफान आना. तो वन डे, एक दिन की बात है कि एक बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, बहुत ही बादल गरज रहे थे, लाइटिंग हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हर पेड़ को इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हर पेड़ को वो जो हवा थी वो गिराते हुए, मतलब झूम रहे थे पेड़, जो बहुत ही नीचे झुक झुक जा रहे थे. इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे, लेकिन फिर भी उस हवा के कारण वो पेड़ भी बहुत नीचे तक झुक जा रहे थे, और वो इतनी तेज़ हवा थी कि हर पेड़ को नीचे की ओर बेंट कर दे रही थी. द टेल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो कम डाउन, ये भी उसी की कहानी है. ये जो टेल ट्री है, मतलब ये जो टॉल ट्री है, ये जो टेल है किसकी? ट्री की या बर्ड्स की. या जो स्टोरी है इस तूफान की, वो किससे रिलेटेड है? एक टॉल ट्री से रिलेटेड है, एक बड़े से पेड़ से रिलेटेड है, जिसमें इन विच द बर्ड्स लिव्ड, जिसमें वो चिड़िया रहती थी. ऑल्सो कम डाउन, वो भी पेड़ उस तूफान के कारण ज़मीन पे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांचेस हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. इतनी हैवी थी इसकी शाखाएं
कि उसने जैसे ही घोंसले को हिट किया, वो घोंसला टूटकर गिर गया और जो बर्ड थी उसमें वो उस घोंसले में ही मर गई। फॉर्चुनेटली, भाग्यतावश, फॉर द बेबी बर्ड्स बच गए। वो जो 2 बेबी बर्ड थे वो बच गए, लेकिन उनकी मदर मर गई। The strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived, and the other landed outside a rishi's ashram a little distance away. तो भाग्यतावश इतनी तेज़ हवा के झोंके में दोनों चिड़िया वो उस हवा के झोंके में बह गई, उस तूफ़ान में बह गई। तो एक जो बेबी बर्ड थी वो रॉबर्स मतलब जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उनके गैंग में जाकर गिर गई। और एक चिड़िया थी वो एक ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर गिर गई। और इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस था, मतलब ये दोनों जहाँ पर हवा के झोंके से पास ऑन हुई थी उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, काफ़ी दूरी थी, प्लेसेस डिस्टेंस का मतलब नज़दीकियाँ थी ही नहीं, वो कभी एक दूसरे से फाइनली मिल नहीं सकते थे। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और वो जो छोटे बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बर्ड्स के रूप में निकल आए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन एक राजा जो उस कंट्री का राजा था वो फॉरेस्ट में आया शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डीर एंड रॉट आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा जो भाग रहा था। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग। अब वो जो डियर था वो इतनी तेज़ भाग रहा था कि राजा उसको फॉलो करते करते उस फॉरेस्ट में चले गए। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। फिर किंग अपना रास्ता भूल गया क्योंकि वो डियर जो था वो इतनी तेज़ चाल में चल रहा था कि उसको फॉलो ही नहीं कर पाया किंग, और बीच में उसने मतलब डियर ने किंग को मिसगाइड कर दिया। वो आगे बढ़ गया और जो किंग था वो ढूंढता ही रह गया कि आखिर ये डियर गया कहाँ। तो जब वो प्लेस मिसगाइड हो गया, मतलब मिसप्लेस हो गया, तो वो एक फॉरेस्ट में चला गया। कौन चला गया? किंग चला गया। So he come to the other side of the forest, very tried by one, and he got off his horse and sat down under a tree, stood near a cave. अब जब राजा उस डियर के चक्कर में उस जंगल में जा पहुंचा तो उसने देखा कि अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ। इट रैन डीप, क्योंकि ये हिरन बहुत तेज़ दौड़ रहा था और मैं उसको फॉलो करते करते इस जंगल में आ गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और फाइनली जो राजा था वो अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज, और वो भूल गया कि वो कहाँ से आया था और उसे कहाँ जाना था। ही रॉट ऑन अ फॉर लॉन्ग टाइम टिल ही कम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उसके बाद वो धीरे से एक अदर साइड के फॉरेस्ट में चला गया, मतलब वो जहाँ से आया था उसे अनदर फॉरेस्ट में वो चला गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत थक गया था। वेरी टायर्ड बाय नाउ, इन सब चीज़ों से वो बहुत थक गया था। टायर्ड मतलब थकान हो जाना। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अपने घोड़े से उतरकर वो ज़मीन पे बैठ गया और जो एक गुफा के पास ज़मीन थी उस पर बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। सडनली उसको एक आवाज़ आई अचानक से, बहुत ही तेज़ चिल्लाने की। क्विक, बहुत ही फास्ट, हरी अप, देयर इज़ अ समवन अंडर द ट्री। उसको लगा कि कोई है जो पेड़ पर है, पेड़ के अंदर है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। और उसने ये आवाज़ सुनी कि कोई बोल रहा है कि आओ, जल्दी आओ, भाग कर आओ और इसके घोड़े को भी जब्त कर लो और इसके सारे खजाने और जो भी इसने जेवर पहने हुए हैं, ज्वेल्स, जो भी खजाना है वो इसका छीन लेते हैं, जल्दी आओ, और एल्स ही विल स्लिप अवे, और इसको हम मतलब मार डालेंगे या इसको हम इसका खजाना सारा लूट लेंगे और फिर हम इसे छोड़ देंगे। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत सरप्राइज्ड हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक्ड अप and saw a big brown bird on a tree under which he was sitting. उसने देखा कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड पेड़ पर बैठी है। अंडर
कौन से पेड़ पर? जहाँ पर वो पेड़ के नीचे बैठा था। कौन बैठा था? वो राजा बैठा था। He saw a big brown bird on a tree. वो उसी पेड़ पर एक ब्राउन बर्ड को देखता है, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave. और केव से यानी गुफा से भी बहुत सारी इरिटेटिंग वॉइस आ रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. उसने तुरंत ही वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसने भागने का प्रयास किया। जितनी जल्दी शीघ्रता से वो भाग सकता था उसने कोशिश की। Soon he came to the clearing which he looked like a ashram. और तब वो वहाँ से भाग निकला और कहाँ पहुँचा? आश्रम में पहुँचा, उन ऋषि के आश्रम में जहाँ पर वो दूसरी बेबी बर्ड जाकर गिरी थी। It was the ऋषि's आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. सेम हेयर, राजा ने यहाँ भी ऐसा ही किया। वो बहुत परेशान हो गया था, बहुत थक गया था और इसलिए वो अपने घोड़े से उतर कर आया और पेड़ के नीचे जाके वो बैठ गया पेड़ की छाँव में। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस। तुरंत ही उसने एक जेंटल वॉइस, एक बहुत ही शांतमय, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुनी, अनाउंस करते हुए, वेलकम टू द आश्रम सर, कि आपका इस आश्रम में स्वागत है श्रीमान। ऐसी आवाज़ उसने सुनी। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप इस गुफा के अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए, हमारे आश्रम में आइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और जो ऋषि हैं वो शीघ्र ही जल्दी वापस आएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कुछ ठंडा पानी था पॉट में, घड़े में या किसी बर्तन में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए एंड आप खुद भी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाइए, बहुत आराम से अपने आप को एडजस्ट करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। उसने देखा कि ये तो बिल्कुल उसी चिड़िया के जैसे है जो उस बड़े से ट्री में बैठी हुई थी और चिल्ला रही थी बहुत ही कर्कश आवाज़ में, और हम मुझ में डकैती डलवाने के लिए वो अपनी टीम को बुला रही थी। ये चिड़िया तो बिल्कुल उसके जैसी है। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उसने देखा ये तो उस गुफा के आसपास जो बैठी चिड़िया थी, ब्राउन बर्ड्स, ये तो बिल्कुल उसके जैसी ही लग रही है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। उस बर्ड ने कहा, आप सही हैं। उत्तर दिया उस बर्ड ने, येस सर, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसकी दोस्ती कुछ चोर, कुछ डकैतों से हुई है। ही नाउ टॉक एज दे डू, ही नाउ टॉक्स एज दे डू एंड ही डजंट टॉक मी एनी मोर। वो मुझसे बात नहीं करता और हमारे बीच काफ़ी डिस्टेंस है। जस्ट देन द ऋषिज एंटर्ड द आश्रम, बस थोड़ी देर बाद ऋषि जो थे वो आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ऋषि ने कहा, आपका स्वागत है श्रीमान। ही सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप अपने घर जैसा ही समझिए इसको और आप आराम से आकर यहाँ पर कंफर्टेबल जोन पे रेस्ट कर सकते हैं। यू लुक टायर्ड, क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर रेस्ट करने के बाद, देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरे साथ खाना भी खाइएगा, आप मेरे साथ मेरा फूड जो है, मेरा खाना, उसको शेयर करिएगा। The king told the rishis the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. तब पूरी कहानी राजा ने ऋषि को सुनाई। The story of two birds, किसकी स्टोरी? A tale of, you can say that the story of, because here's the meaning of tale is the story, क्योंकि tale का मतलब ही स्टोरी है। तो राजा ने दो बर्ड्स की स्टोरी ऋषि जी को सुनाई और उन दोनों के बीच में बिहेव भी बताया कि कितना डिफरेंट बिहेव्ड है बिटवीन टू बर्ड्स। इंस्पायर्ड दैट दे बोथ लुक लाइक सेम, लेकिन वो देखने में तो बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन दोनों का नेचर बहुत ही डिफरेंट है। जितनी समानता उनके अपीयरेंस में है, उनकी बनावट में है, उतनी ही असमानता उनके बिहेवियर में है।
वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। दे लुक्ड सो अलाइक, जितना ही वो एक दूसरे को देखने में सिमिलर हैं उतनी ही डिसिमिलर हैं बाय द बिहेवियर। द फॉरेस्ट इज़ अ फुल ऑफ सरप्राइजेस, वास्तव में जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ही सेड, किंग ने कहा। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, उस हॉली मैन यानी उस ऋषि ने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नो बाय द कंपनी वन कीप्स दैट द बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर अ टॉक ऑफ रॉबर्स। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी आवर कीप्स, डिपेंड करता है कि हम किसके अंडर रहते हैं, डिपेंड करता है कि हम किसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, डिपेंड करता है कि हम किन लोगों के संरक्षण में रहते हैं। दैट बर्ड, वो जो बर्ड है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, हैज़ ऑलवेज हेयर द टॉक ऑफ रॉबर्स, उसने हमेशा चोर डकैतों के साथ ही उसने बचपन बिताया है, उन्हीं के बीच में वो बड़ा हुआ है, इसीलिए वो खुद भी रॉबर्ट्स जैसा ही है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल्स, इसलिए वो बहुत ही फ्रेंडली है, वो बहुत ही इमिटेट्स है, वो बहुत ही सगा संबंधी है, किनका, उन रॉबर्ट्स का। एंड वो हमेशा चोर डकैती की ही बातें करता है, लोगों को हड़पने की बातें करता है, लोगों के खजाने को हड़पने की बातें करता है, बिकॉज ही ऑलवेज एन्जॉय देयर कंपनी, क्योंकि वो हमेशा उनकी कंपनी में उसको अच्छा लगता है। एंड फाइनली आई वॉन्ट टू स्टेट दैट ही नेवर एवर एडजस्ट विद अस हेयर, वो कभी भी हमारे साथ यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से वो चोरों के ही साथ पला बड़ा है। दिस वन हैज़ द रिपीटेड what he has always heard. He welcomed people to the ashram. Now come inside the rest. I will tell you more about this place and these birds. फिर राजा ने कहा, राजा ने बोला कि मैं और भी कुछ जानना चाहता हूँ इस फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ की मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर के बारे में, यहाँ की मिस्ट्री के बारे में। देन द ऋषि रिप्लाइड, फिर ऋषि मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप आश्रम में आइए, टेक अ सम रेस्ट, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस एंड आई विल बी प्रोनाउंस्ड यू ईच स्टोरी विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। मैं आपको इस जंगल के बारे में, इस जंगल से जुड़ी हर कहानी को बताऊंगा, इससे जुड़े रहस्य को बताऊंगा, यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारी कुटिया में आइए और आराम करिए, एंजॉय करिए और रेस्ट कीजिए। Now the chapter is closed and there are some question answers, and after this session I will be discuss with you all the question answers, each question answers and exercises, and I will be also provide you the PDF file.